हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन सिंगल एंट्री सिस्टम का एक क्वेश्चन और करके देख रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर कैश बुक नहीं दे रखी थी। दैट्स वाई आपको क्वेश्चन में कैश बुक भी बनानी पड़ी। बट इस बार क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 17, मुकेश खन्ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसकी शुरुआत है मुकेश खन्ना। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ऑर्डर चेंज होते रहते हैं इसलिए नाम लिख दिया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश बुक दे रखी है इसलिए कैश बुक बनाने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, कैश कहाँ से आया कहाँ गया सब चीजें आपको दे रखी है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट वगैरह दे रखे हैं और देन आपको डेप्रिसिएशन का भी दे रखा है और इंटरेस्ट वगैरह भी दे रखा है। कहता है ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट बनाइए। तो चलिए सबसे पहले अपन जो बैलेंसेस दे रखे हैं कैश बुक के नीचे, द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड ऑन 1 अप्रैल। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 24,200। तो ये रही डेटर 24,200। फर्नीचर 18 का है। स्टॉक ओपनिंग दे रखा है 30,000। तो ओपनिंग स्टॉक आपको यहां दे रखा है कितना, 30,000। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 18,000। ये ओपनिंग बैलेंस है 18,000। ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड ऑन 31 मार्च। डेटर का है 20,800। तो ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 20,800। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 30 है, वो देख लेंगे। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 35,950। ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका 35,950। और देन क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है 34,600। ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 34,600। ठीक है भाई। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह दे रखे हैं। अब कैश बुक में देखते हैं रिसिप्ट किन किन से हुआ। ओपनिंग कैश दे रखा है 8100। तो ये तो ओपनिंग कैश है, यहां आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश मिला तो इससे आपके डेटर कम हो गए होंगे। और डेटर कितने कैश मिला, 75,000 का। सही है। और कैश सेल है 52,000। तो कैश सेल आपकी यहां आती है, आपको पता है। और आया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये तो आपकी इनकम है, पी&एल में आएगी बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और ये आपकी इनकम हुई है 420 की। एंड लोन लिया है आपने मिसेज खन्ना से 8,000 का। तो लोन तो आपकी लाइबिलिटी है, इस साल लिया तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आ नहीं सकता क्योंकि 1 अप्रैल का होना चाहिए। अब पेमेंट साइड में देखते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर है 56,200। इससे आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। फिर है कैरेज का पेमेंट किया। क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा है कि ये कैरेज कौन सी है, तो इन द एब्सेंस हम इसको मानेंगे ये कैरेज इनवर्ड है। तो 2 कैरेज इनवर्ड। और ये आपने पेमेंट किया है 1270 का। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका। सैलरी का पेमेंट आपने किया 24,000 जो कि आपका खर्चा है, उसको आपको पी&एल की डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। और सैलरी है आपकी 24,000। और खर्चा आपने रेंट का भी पे किया है तो रेंट भी आपको पी&एल में लिखना पड़ेगा 16,000। क्योंकि वह ट्रेडिंग के नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने पी&एल यहां बनाया, अदरवाइज तो ट्रेडिंग के नीचे ही बनता। आपको पता है, आपने पिछला चैप्टर किया भी था। परचेज ऑफ साइकिल फॉर इज ओन सन 1500। तो देखो ये 1500 तो ड्राइंग्स है, ये कैपिटल में से बाद में लेस होगी जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट यहां बनाएंगे। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट यहां बनाएंगे जब आप यहाँ कैपिटल लिखेंगे तो वहाँ ड्राइंग्स आपको 1500 लेस करना है। इसके अलावा आपने परचेज किया फर्नीचर, उसे अपन बाद में देखेंगे। फिर नीचे लिखा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। तो फर्नीचर को अब देखना पड़ेगा अपन को। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो कितना था, अपन देखते हैं। फर्नीचर था 1 अप्रैल को जो कैश बुक के नीचे दे रखा है, फर्नीचर था 18,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में था। फिर कैश बुक में आपने फर्नीचर परचेज भी किया। तो फर्नीचर पहले से था 18 प्लस आपने परचेज किया कैश बुक में, सेकंड लास्ट आइटम है 12 का। तो अब आपका फर्नीचर टोटल हो गया 30 का। और नीचे पॉइंट नंबर 1 में कहता है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%।
तो डेप्रिशिएट 10% लिखा है, 10% पर एनम नहीं लिखा, इसलिए मंथ का ध्यान रखना है कि पूरा 10% लगाना है। 30,000 का 10% 3,000 हो गया और फर्नीचर अब बचेगा 27,000। ये 3,000 का जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया ये आपके लिए नुकसान है, P&L की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन 3,000, ये अपन को ध्यान रखना है। और एक आपने लोन लिया था, कैश बुक का आखिरी आइटम है, लोन आपने लिया था 8,000 का, तो लायबिलिटी लोन आपको दिखाना पड़ेगा। लोन आपने 8,000 का लिया था और इस लोन पर 15% इंटरेस्ट भी है और ये लोन आपने 1 जुलाई को लिया था। क्योंकि आप ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च को बना रहे हैं, इसके कारण आपको 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो 8,000 का 15% और वो भी 9 महीने के लिए, ये आपका होता है 900 रुपये। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका हो गया 900। और क्योंकि आपने कैश बुक में कहीं पेमेंट नहीं दिखाया इसका, इस कारण से ये आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आपका दिखाना पड़ेगा कितने रुपए, 900 रुपये, है ना। ये आउटस्टैंडिंग है क्योंकि कैश बुक में पेमेंट नहीं दिखाया है, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं किया है, नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग अपने आप ही हो गया, सही है। और कोई चीज देखें अब देखो, और तो कोई ट्रांजैक्शन अभी बचा नहीं है। प्रोवाइड मिसेस खन्ना इंटरेस्ट है, वो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, वो अपन ने कर दिया है। अब डेटर अकाउंट देखते हैं, तो डेटर अकाउंट में 3 फिगर आ चुके हैं और कोई फिगर यहाँ है नहीं, तो इस साइड का अपन टोटल करेंगे, ये आपका रहा है 95,800। तो जब यहाँ 95,800 क्रेडिट में आ रहा है तो डेबिट में भी 95,800 आना चाहिए, पर ये आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल आपकी आ रही है, ये आ रही है 71,600। इसी के लिए आपने डेटर अकाउंट बनाया था। अब ये क्रेडिट सेल आप यहाँ पुट कर दीजिए 71,600। कैश सेल पहले दे रखी थी, क्रेडिट सेल 71,600 आप जोड़ देंगे, इससे टोटल सेल निकल जाएगी 1,23,600। ये आपका डेटर अकाउंट का काम पूरा हो गया। अब अपन आते हैं क्रेडिटर अकाउंट में। क्रेडिटर अकाउंट में भी सब चीजें मिल चुकी हैं, तो ये चीजें तो आपको दे नहीं रखी, तो बैलेंसिंग फिगर में आपकी परचेज निकल जाएगी और ये आपकी क्रेडिट परचेज होगी, क्योंकि डेबिट का टोटल आपका आ रहा है 90,800, तो क्रेडिट का टोटल भी 90,800 आना चाहिए, लेकिन कम आ रहा है, तो ये परचेज आपकी निकल जाएगी और ये परचेज निकलेगी 72,800 की। ये क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज आपने यहाँ दिखा दी, क्रेडिट परचेज 72,800 की। कैश परचेज आपको दे नहीं रखी है, कैश बुक में ऐसी कोई परचेज नहीं है, तो बस कैश परचेज है ही नहीं, तो यहाँ आएगा 72,800। अब अपन देखें, अपने सारे अकाउंट हो गए। एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी आप बना लीजिए कि ओपनिंग में आपको क्या क्या दे रखा है। तो देखो, ओपनिंग डेटर आपको दे रखे थे 24,200, ओपनिंग क्रेडिटर आपको दे रखे थे 18,000, और देखिए और कोई आइटम, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा था 30,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो यही 4 आइटम आ रहे हैं। अब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे, टोटल आपका आ रहा है 80,300, तो फिर लायबिलिटीज का टोटल भी 80,300 ही आना चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ 18 आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर में आपकी कैपिटल निकल जाएगी, दैट इज 62,300। तो यहाँ आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं थी। तो इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। फिर भी ये बेस अकाउंट है, लगभग ये तो बनेंगे ही बनेंगे। ये ओपनिंग कैपिटल आपके काम आएगी यहाँ 62,300, ठीक है। अब और नीचे अपन एडजस्टमेंट में देखें, P&L में और अपना कौन सा आइटम आना चाहिए, तो P&L में अपने और कोई आइटम नहीं बचा है, तो ट्रेडिंग से अपन जीपी निकाल दें। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड का पहले टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है 159,550, तो डेबिट का टोटल भी इतना ही आना चाहिए 159,550, पर डेबिट का इतना टोटल आ नहीं रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 55,480। ये ग्रॉस प्रॉफिट P&L में यहाँ आएगा 55,480, और P&L में कोई आइटम है नहीं, तो P&L की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 55,900। डेबिट साइड में आपके ये 4 आइटम है और कोई आइटम है नहीं, तो डेबिट साइड का टोटल भी 55,900 आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा, तो इन चारों आइटम को लेस करके जो डिफरेंस अमाउंट आया वो आपका आया 12,000। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट आपका ऐड होगा
कैपिटल में आके क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, और ये आपको दे रखा है कितना, 12,000। इसके अलावा हम देखेंगे और कोई आइटम आपको नहीं दे रखा, तो 62,300 प्लस 12,000 माइनस 1,500, ये आपका आ रहा है 72,800। और अगर अपन देखें क्रेडिटर का डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 20,800, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 34,600, फर्नीचर अपन ने पहले लिख ही दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट के डेटर थे क्लोजिंग में भी लिखे हैं, फर्नीचर लिख ही दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपने यहां लिखा था 35,950, और ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो आपको कैश बुक में मिल जाएगा 32,550, क्लोजिंग 32,550। ये आपका क्लोजिंग कैश भी आ गया। तो 4 ही आइटम है। अब आप लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए, और ये आपका आ रहा है 1,16,300, 1,16,300। इस तरीके से आप देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में अभी भी देखो बीआर और बीपी की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन कैश बुक क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, देन ट्रेडिंग, देन P&L और देन बैलेंस शीट। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जो चीजें आपको जरूरत होंगी वो सब आपको बनानी पड़ेगी। कोई क्लियर फॉर्मेट नहीं है, कहीं से कोई भी चीज उठ के आ सकती है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करिए तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप अच्छी होगी। ओके, थैंक यू।